देखिए, चुनावी राजनीति को आप इस जनता का मापदंड नहीं मान सकते, क्योंकि भगत सिंह ने भी कहा था कि ये देश एक आंदोलन मांगता है और आज़ादी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन अगर नहीं हुआ तो वो आज़ादी केवल मुट्ठी भर लोगों की आज़ादी होगी। वो अडानी, अंबानी, गोयंका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, इनकी आज़ादी होगी, वो जनता की आज़ादी नहीं होगी। और उस गुलामी को पुख्ता करने के लिए ये अपने मुखौटे बदलते रहते हैं। पहले मुखौटा थोड़ा मैला हो गया, बीजेपी का मुखौटा ले आए, अब बीजेपी का मुखौटा मैला हो रहा है तो ये किसी और का मुखौटा पहन लेंगे। सत्ता रहेगी उन मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में और मुखौटे बदलते रहेंगे, तो चुनाव में मुखौटे बदलने का काम हो रहा है। इन चुनावों को आप जनता की अभिव्यक्ति मत समझिए, ये चुनाव केवल खेल है और वो खेल खेला जाता है या तो ईवीएम में गड़बड़ी करके या पैसों से वोटों को खरीद के, और उससे भी बड़ा हो जाते। ये दुश्मन हमें नहीं लग रहे हैं, ये हमारे देश के दुश्मन बन रहे हैं हमारे देश की जनता की नज़र में। क्यों जानते हैं? सेना को ये, क्योंकि मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ, मेरे हस्बैंड 30 साल एयरफोर्स में सेवा किए हैं। उस दौरान हमें बार बार कहने को मिलता था, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट और एक अलग तरह की चिंतन वाली महिला थी, तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि हम आर्मी, एयरफोर्स और नेवी वालों को कभी भी किसी भी पार्टी के फेवर में या अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए। वो एक सैनिक होते हुए तब वो ऐसी बात कह सकते थे, और ये सर्वोच्च सैनिक हैं, सर्वोच्च कमांडर हैं, तब ये ऐसी बात कह रहे हैं कि अग्निपथ जो है बहुत अच्छी योजना है और सरकार ने ये बहुत ही उत्तम काम किया है। तो इसे मेरे हिसाब से हमें नहीं लगता कि ये हमारे दुश्मन है, बल्कि ये पूरे हमारी देश की आने वाली सुरक्षा के दुश्मन बनते जा रहे हैं। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार ही तो दे रही है सरकार, उसमें क्यों दिक्कत हो रही है आपको? बिल्कुल रोजगार दे रहे हैं, पकौड़े तलने का दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उन्हें कपड़े धोने का, धोबी बनाने का, उन्हें मोची बनाने का, उन्हें ये वो बार्बर बनाने का, उन्हें कुम्हार बनाने का, उन्हें पंचर लगाने वाले बनाने का छठी से व्यवस्था कर रहे हैं ना। अब ये जो बचे हुए लड़के हैं जो अभी तक जवान अपने बेचारे गांव में अच्छे दही दूध खा के, घी खा के अपनी सेहत बना के दौड़े लगा रहे थे, इन्हें वो खतरा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो रोजगार मांग रहे हैं। अब वो रोजगार मांग रहे हैं, इसलिए उनको अब सेना में चार साल के लिए एक बेवकूफ़ बना के धोखा दे दो, उसके बाद फिर उनके हाथ में डंडा दे के या तो बीजेपी के दफ्तर के बाहर खड़ा कर देंगे, या फिर जो सिलोज में किसानों का अनाज भर के ये चोरी करके, चोरी मतलब कौड़ियों के दाम अनाज को खरीदेंगे और वहाँ पर सुरक्षा के लिए फिर ये उन अग्निवीरों को लगाएंगे जिनको ये 4 साल की बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्योंकि अभी किसान आंदोलन के समय देखा गया कि उनके सिलोज पर, उनके जो टावर्स थे अंबानी के, उन पर, रिलायंस के, और इनकी जो भी मॉल्स थे उन पर लोगों ने अटैक किया। अब इस अटैक से घबरा के, और इन्हें यह भी पता है कि बीजेपी के कार्यालयों में भी अटैक होगा, तो अटैक से सुरक्षा के लिए इन्हें वो जवान लड़के चाहिए, और उनको रोजगार देने का जो धोखा दे रहे हैं, वो धोखा जो है वो समझ में लोगों को आ गया है, और ये किसी भी तरीके से युवा इस बात को अच्छी तरह समझ लिया है और वो इनके झांसे में नहीं आने वाला है। भाजपा और मोदी जी कोई भी स्कीम ले आए, लेकिन आपको विरोध ही करना है, शायद इसीलिए आप लोगों को आंदोलनजीवी शब्द से सुशोभित किया जाता है। बिल्कुल, हम सम्मान करते हैं इस शब्द का, क्योंकि हमने आंदोलन के द्वारा आज़ादी प्राप्त की, और ये जो आज आंदोलन जीवी का तमगा हमें दे रहे हैं, वो खुद भी राम मंदिर, वो तो एक झांसे वाला और एक जो मतलब करने वाला आंदोलन चलाए थे कि लोगों को राम मंदिर के आंदोलन में झोंक के, बाबरी मस्जिद गिरा के हजारों लोगों की हत्याएं वहां पर करवाई, कई हजार लोग गुजरात दंगों में मरवाए, कई हजार लोग कितनी जगह पे मरवाए हैं धर्म के नाम पर। वो उस जहर भरे आंदोलन को अगर लेकर सत्ता में पहुंच गए, हम तो इंसानियत को जिंदा रखने का आंदोलन हर उस नीति के खिलाफ करेंगे जो बीजेपी इस इंसानियत को शर्मसार करने के लिए लेकर आती है। चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे वो आपकी जीएसटी थी, चाहे वो किसान कानून है, चाहे मजदूरों के वो जो 4 कोड बना दिए वो हैं,
जो 44 कानून मजदूरों ने अपनी खून की नदियां बहाकर प्राप्त किए थे अधिकार, उनको इन्होंने 4 कोड में बदल दिया हो। कौन से ऐसी एक भी चीज़ बता दीजिए, चाहे वो नई शिक्षा नीति है जिसमें सारी शिक्षा व्यवस्था को ये बेचने जा रहे हैं, या युवाओं के हाथ से किताबें छीनकर उनको ये व्यवसाय के नाम पर छोटे मोटे जो छठी से लेकर और बच्चों को उसी समय इस तरह के व्यवसायों में धकेल रहे हैं जो लो पेइंग रोजगार होंगे। तो ऐसे आप एक भी मुझे ऐसा मुद्दा बता दीजिए जो आपकी नज़रों में या इस समाज की नज़रों में या इस देश की नज़रों में ऐसा हो जिसके लिए हम उनका समर्थन करें। कोई एक बिंदु बता दीजिए। जब भाजपा इतनी बुरी है तो फिर हर जगह जीत कैसे रही है? अभी मैम उपचुनाव हुआ, आजमगढ़ जीत गए, रामपुर जीत गए, इतनी भाजपा में। देखिए, चुनावी राजनीति को आप इस जनता का मापदंड नहीं मान सकते, क्योंकि भगत सिंह ने भी कहा था कि ये देश एक आंदोलन मांगता है और आज़ादी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन अगर नहीं हुआ तो वो आज़ादी केवल मुट्ठी भर लोगों की आज़ादी होगी। वो अडानी, अंबानी, गोयंका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, इनकी आज़ादी होगी, वो जनता की आज़ादी नहीं होगी। और उस गुलामी को पुख्ता करने के लिए ये अपने मुखौटे बदलते रहते हैं। पहले मुखौटा थोड़ा मैला हो गया, बीजेपी का मुखौटा ले आए, अब बीजेपी का मुखौटा मैला हो रहा है तो ये किसी और का मुखौटा पहन लेंगे। सत्ता रहेगी उन मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में और मुखौटे बदलते रहेंगे। तो चुनाव में मुखौटे बदलने का काम हो रहा है। इन चुनावों को आप जनता की अभिव्यक्ति मत समझिए। ये चुनाव केवल खेल है और वो खेल खेला जाता है या तो ईवीएम में गड़बड़ी करके या पैसों से वोटों को खरीद के, और उससे भी बड़ा एक जो ड्रामा आप देख रहे हैं अभी महाराष्ट्र में हो रहा है, कभी वो इसमें हुआ, कर्नाटका में हुआ, कभी वो एमपी में हुआ, कभी वो हरियाणा में हुआ। तो कहाँ पर आप इस चुनाव को मानेंगे कि ये जनता की अभिव्यक्ति है? ये जनता की खरीद फरोख्त है। तो आप ये कहना चाहती हैं जिस भी राज्य में भाजपा जीती है पैसे के दम पे जीती है? देखिए, मैं कहती हूँ चाहे कोई भी जीते, ये चुनाव जनता की अभिव्यक्ति उस मायने में नहीं है जिस मायने में आज ये जनता यहाँ पर खड़ी होकर यहाँ पर आवाज़ बुलंद कर रही है। वो चुनाव एक खेल हो गए हैं और चाहे बीजेपी जीते चाहे उसमें कोई और जीते, उसे हम सही जनता की अभिव्यक्ति तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो जीतने वाले जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर नहीं आते।